तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम सॉलिड वेस्ट को साइंटिफिकली मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि किस तरह से हम सॉलिड वेस्ट को साइंटिफिक मेथड से मैनेज करेंगे। तो इसके जो स्टेप्स हैं, इट इज कलेक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। कलेक्ट करना वेस्ट को, फिर उसको सेपरेट करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजना और फिर उसका डिस्पोजल करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। सबसे पहले वेस्ट को डिफरेंट जगह से, अलग अलग जगहों से पहले उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी वेस्ट कलेक्ट किया गया है उसको आपको सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करेंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, देन रिसाइकल वेस्ट एंड देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इन 3 कैटेगरीज में आप इनको सेपरेट करेंगे। तो कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसमें कौन से वेस्ट आते हैं? किचन वेस्ट, बचा हुआ खाना, खाने के रेजिड्यूज, सड़े हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गार्डन का लिटर, कैटल डंग और इस तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट, ये आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आएंगे। दूसरा आएगा रिसाइकलेबल वेस्ट, जिसको आप फिर से यूज कर सकते हैं। पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास बॉटल्स, टिन्स, न्यूज़पेपर्स, ओल्ड बुक्स एंड यूज आंसर बुक्स। ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें ट्यूबलाइट्स, टॉर्चेस हो गई, कुछ केमिकल्स हो गए, ऑटोमोबाइल वेस्ट हो गया और कुछ इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गए। अब वेस्ट जो सेग्रीगेट है इस तरह से किया जाएगा, उसको क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है ताकि उसको डंप किया जा सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। नाउ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और अदर एजेंसीज engage in municipal waste management take away the segregated waste in big trolleys or vans to the place of its disposal। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कुछ अलग एजेंसीज होती हैं जो ये काम करती हैं कि जो भी इकट्ठा अलग अलग जगह पे जो सेग्रीगेट वेस्ट होता है उसको ये कलेक्ट करती हैं। बड़ी बड़ी ट्रॉलीज और वैन्स में ये इसको कलेक्ट करती हैं और डिस्पोजल जहां पर होता है उस जगह पर कैरी करके वहां तक ले जाती हैं। To minimize the risk of public exposure to biomedical waste, rigid containers are used for transporting the color-coded bags to the disposal site। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो डायरेक्ट पब्लिक को कॉन्टेक्ट में ना आए, इससे इसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि हार्ड कंटेनर्स के अंदर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और इनका जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको कलर कोडेड बैग्स के अंदर रखा जाता है, फिर कंटेनर में रखकर तब इनका डिस्पोजल साइट तक उनको पहुंचाया जाता है। कम्युनिटी वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड टॉयलेट्स इज जनरली ट्रांसपोर्टेड टू दी ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल साइट थ्रू सीवर लाइंस। तो जो कम्युनिटी का वेस्ट वाटर आता है, यानी कि किचन और टॉयलेट से जो वेस्ट वाटर आता है उसको सीवर लाइंस के थ्रू डिस्पोजल साइट तक पहुंचाया जाता है। सीवर लाइंस वो लाइंस होती हैं जिन पाइप लाइंस के थ्रू ये वाटर जो है डायरेक्टली डिस्पोजल साइट तक पहुंचा दिया जाता है। नाउ कम नेक्स्ट इज ड्रेनेज। तो जो गंदा पानी, ठीक है, टॉयलेट से जो गंदा पानी आता है और घरों में से जो किचन में से जो गंदा पानी आता है, फैक्ट्रीज में से, ट्रेड में से जो पानी गंदा आता है उसको एक सीवर सिस्टम से या ड्रेनेज सिस्टम से उस सारे पानी को वहाँ से निकाला जाता है। एंड द लिक्विड सीवेज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिटी आर कैरिड थ्रू द पाइपलाइन नेटवर्क टू दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स। तो क्या होता है कि जितना भी ये पानी होता है सब जगह से इसको वाटर पाइपलाइन के थ्रू, जिसको हम सीवेज सिस्टम भी कहते हैं, एंड दैट इज नॉट वाटर पाइपलाइन, दैट इज एक्चुअली में एक पाइप का नेटवर्क होता है, ढेर सारे पाइप का नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क पाइप लाइन नेटवर्क के थ्रू ये गंदा पानी वाटर प्लांट तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है जहाँ पर इसमें जितनी भी गंदगी होती है उसका रिमूवल होता है, यानी कंटेमिनेशन का रिमूवल होता है। दैट इज एट द प्लेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नाउ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट गंदा पानी जो इन जगहों से आता है उसका ट्रीटमेंट यहाँ होता है और इसमें 3 स्टेजेस होते हैं: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्जरी ट्रीटमेंट, जिसको मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। तो ये 3 स्टेप्स में जब ये ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद इस वाटर को वाटर रिजर्वायर में, यानी कि पॉन्ड्स और रिवर्स में रिलीज कर दिया जाता है और वहाँ से ये एग्रीकल्चरल और ह्यूमन यूज़ के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन पर्पसेस के जो भी यूज़ हैं वाटर के, वो इस वाटर ट्रीटमेंट के बाद में ही ये वाटर अवेलेबल हो जाता है फॉर द एग्रीकल्चरल यूज़ एंड फॉर द ह्यूमन यूज़। देन कम्स डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होगा? वेस्ट डिस्पोजल मीन्स गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट इन सच अ वे दैट इट कॉजेज नो हार्म और मिनिमम डैमेज टू द सराउंडिंग एंड टू द एनवायरमेंट।
इसका मतलब है कि हमको वेस्ट को कुछ इस तरह से हटाना है कि उससे कोई नुकसान ना हो और ये सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट को बहुत ही मिनिमम डैमेज कॉज करे। तो कुछ कॉमन मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसमें सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। तो ये मेथड्स हैं ओपन डंपिंग, सैनिटरी लैंडफिलिंग, कंपोस्टिंग, इंसनरेशन एंड रिसाइकलिंग। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओपन डंपिंग। ये एक नॉर्मल तरीके का क्या कह सकते हैं मेथड है। इसका मतलब है कि हमको वेस्ट को कुछ इस तरह से हटाना है कि उससे कोई नुकसान ना हो और ये सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट को बहुत ही मिनिमम डैमेज कॉज करे। तो कुछ कॉमन मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसमें सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। तो ये मेथड्स हैं ओपन डंपिंग, सैनिटरी लैंडफिलिंग, कंपोस्टिंग, इंसनरेशन एंड रिसाइकलिंग। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ओपन डंपिंग। ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी, इनएक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड है जिससे कि वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो सॉलिड का वेस्ट है उसको सिंपली डंप कर दिया जाता है। एक ओपन एरिया, टाउन का कोई भी बहुत खुला मैदान जैसे एक जगह होगा, वहाँ पे सारा का सारा कचरा जो है इसको डंप कर दिया जाता है। और ये जो एरिया होगा वो उस जगह से, उस टाउन से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, जहाँ पे मतलब आसपास कोई नहीं रहता है। तो ऐसे हैबिटेशन से बहुत दूरी पर एक ओपन एरिया में जितना भी कचरा होता है उसको डंप कर दिया जाता है, यानी कि अंदर एक गड्ढे की तरह खोद के उसके अंदर सारा कचरा को डाल दिया जाता है। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है उसको ओपन डंपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट इज सैनिटरी लैंडफिलिंग। इसमें भी वेस्ट को डंप किया जाता है, लेकिन इसकी जो डंपिंग होती है वो लो लाइंग एरियाज, यानी कि जो शहर के निचले स्थान होते हैं, एरियाज होते हैं, वहाँ पे इसकी डंपिंग की जाती है। एंड इसके बाद इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, इसके ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता है ताकि ये बहुत अच्छे से कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए। और उसके बाद इसके ऊपर सॉइल की लेयर डाल दी जाती है और इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको जस्ट निगलेक्ट कर दिया जाता है इस एरिया को, और बाद में इस एरिया को ही डेवलप करके यहाँ पे पार्क बना दिया जाता है या फिर प्लेग्राउंड बना दिया जाता है। राइट, तो ये मेथड है सैनिटरी लैंडफिलिंग का, और इस मेथड को लैंड रिक्लेमेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है। देन कम दी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कन्वर्जन होता है बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट का, सच एज एनिमल एक्सक्रीटा, spoiled or left over food, vegetables और fruit peels, गार्डन लिटर। ये इस तरह का जो वेस्ट होता है इसको कन्वर्जन किया जाता है इनटू मैन्योर, यानी कि खाद के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे एक्ट करते हैं और इसको एक खाद के फॉर्म में या एक मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोला जाता है। नाउ कमर्शियल कंपोस्टिंग, कमर्शियल लेवल पे